नमस्कार, मैं सुखदेव द क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बिना जुर्म किए एक शख्स को काटनी पड़ी 4 महीने की सजा। सुनने में आपको भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आज की जो ये कहानी है एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के मोतिहारी इलाके से। रंजीत नाम का एक शख्स है जिसकी शादी गुंजा नाम की लड़की से होती है। मार्च 2025 दोनों एक दूसरे से विवाह के परिणय सूत्र में बन जाते हैं। दोनों परिवारों की मर्जी भी होती है और बहुत ही धूमधाम से शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। कुछ समय बीतने के बाद गुंजा अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद थोड़े दिन और बीतते हैं तो रंजीत के परिवार वालों को गुंजा का जो बर्ताव है कुछ अजीब लगता है। वो देखते हैं कि रंजीत के ड्यूटी जाने के बाद गुंजा किसी से लंबी लंबी फोन पे बात करती है। एक दिन उन्होंने रंजीत से भी ये बात कहा। संडे का दिन था, रंजीत भी घर पर। उसने गुंजा से पूछा, क्या तुम्हें अपने माँ बाप या अपने मायके वालों की याद आती है? अगर ऐसा कुछ है तो चलो हम लोग घूम के आते हैं। गुंजा इसमें नकार देती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो रंजीत से दूर दूर फोन पर काफी समय तक बातें करती है। अब रंजीत को भी शक होने लगता है धीरे धीरे गुंजा के ऊपर। पूछने पर गुंजा कुछ नहीं बताती है। मोबाइल चेक करने का जब बात होता है तो मोबाइल में काफी सारे पासवर्ड लगे होते हैं। इसी दौरान रंजीत और गुंजा के बीच थोड़ी मोड़ी नोकझोंक भी होती है। रंजीत उन्हें काफी समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर बात क्या है, पर गुंजा कुछ बोलने को तैयार नहीं। 3 जुलाई 2025 की वो रात, लगभग रात के 12 से 1 बजे के बीच जब रंजीत की नींद खुलती है तो देखते हैं कि उसके बिस्तर में गुंजा नहीं है, वहां से गायब है। और घर के दरवाजा का कुंडी भी अंदर से खुला हुआ है। अब रंजीत रात को ही कुछ दूरी तक गुंजा को खोजबीन में लग जाता है और सुबह गुंजा के परिवार वालों को खबर देकर फिर से वो खोजने में जुट जाता है। घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा आसपास के किसी दुकान में रहता है, जिसमें रंजीत ये देखते हैं कि उस सीसीटीवी कैमरे में रात के करीब 12:07 में गुंजा को जाते हुए कैद हो गया है तस्वीर। फिर इसके बाद रंजीत पुलिस स्टेशन जाके अपनी पत्नी गुंजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। साथ ही पुलिस वालों को ये भी कहते हैं कि उसको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। उससे पहले मैं आप सभी को एक बार अवगत कराना चाहता हूँ कि बढ़ते हुए क्राइम ने पुलिस प्रशासन या जितने भी सिस्टम है सभी को इतना ही उलझा दिया है कि कभी कभी किसी केस पर पुलिस का उतना खास ध्यान नहीं हो पाता है, जिसके कारण से कभी कभी निर्दोष आदमी भी सजा के हकदार हो जाते हैं। तो आज की कहानी भी इसी से संबंधित है, जहां पर पुलिस वालों ने सही से जांच पड़ताल नहीं कर पाया, जिसके कारण से बिना कोई जुर्म के रंजीत कुमार को 4 महीने की
सजा काटनी पड़ी। फिर से हम लोग कहानी पे आते हैं। पुलिस वाले जो वहाँ पे थे उन्होंने रंजीत से कहा कि सीसीटीवी देखना ये हमारा काम है, आप इसमें मत हो। साथ ही रंजीत कुमार को ये भी कहा कि हो सके तुम्ही ने अपनी पत्नी को गायब किया है। इस तरह से कहकर रंजीत कुमार को वापस भेज दिया जाता है और ये तारीख होती है 4 जुलाई 2025। 3 दिन बाद 7 जुलाई 2025 को गुंजा के परिवार रंजीत के ससुराल उसी थाने पर आते हैं और वहां पे एक रिपोर्ट दर्ज होती है जिसमें गुंजा के परिवार वाले रंजीत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने गुंजा की हत्या की है दहेज मांगने और प्रताड़ित करने के संबंध में। पुलिस ने भी बिना कुछ समझे रंजीत को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेज देने के बाद जो एक नियम होता है 3 महीने के बाद चार्जशीट फाइल करने की, वो भी चार्जशीट फाइल रंजीत के ऊपर हो जाती है। वो चार्जशीट के आधारित पर जब सुनवाई होना तय हुआ था, उसी समय एक ऐसी खबर आती है जो पूरे कहानी को, पूरे केस को पलट के रख देती है। ये खबर आती है नोएडा से। नोएडा से 24 नवंबर 2025 को एक खबर आती है कि नोएडा शहर में गुंजा का भूत को देखा गया। सुनने में आपको हंसी भी आएगी, गुंजा का भूत। गुंजा का भूत इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि जिसके हत्या के आरोप में रंजीत कुमार जेल की सजा काट रहा है, अगर वही शख्स कहीं पे घूम रहा है तो उसको भूत नहीं कहे तो क्या कहे। खबर पाने के बाद रंजीत के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं। पुलिस वाले भी सहमत होते हैं कि अगर ऐसा बात है तो हम तहकीकात के लिए जाएंगे नोएडा। लेकिन फिर पुलिस वालों ने रंजीत कुमार के पिता से कहा कि इसके लिए गाड़ी की जो व्यवस्था है वो आपको करनी है। फिर रंजीत कुमार के पिता गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। पुलिस की एक टीम नोएडा पहुंचती है। वहाँ पे गुंजा को अपने हिरासत में लेकर फिर वापस मोतिहारी आ जाती है। अब ये सवाल उठता है कि पुलिस की इसे नाकामी कहा जाए या लापरवाही कहा जाए, या बढ़ते क्राइमों के जो रेट हैं, जो इतने तेजी से क्राइम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से किसी निर्दोष को बिना जुर्म की सजा नहीं भोगनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी शख्स को बिना जुर्म के सजा हो जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है ये आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर रंजीत कुमार के जो पिता हैं, घर के सारे जितने भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था उनके पीछे काफी खर्च भी हुआ। और बाद में जब ये पता चलता है कि एक ऐसा जुर्म के लिए रंजीत कुमार को जेल भेज दिया गया जो जुर्म हुआ ही नहीं है, पुलिस ने भी इसकी कड़ी तहकीकात किए बिना केवल शक के आधार पर रंजीत कुमार को जेल भेज दिया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ जानकारी सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार की एक और नई कहानी के साथ मिलता हूँ आपके साथ कल संध्या 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।